ओके, सो अगर हम लोगों को मान लीजिए कि ब्लेजर के अंदर स्वीट अलर्ट को यूज करना है, ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले स्वीट अलर्ट होता क्या है वो बता देता हूँ। एक पॉपअप देता है हम लोगों को, एक जैसे कि मान लीजिए मैं ट्राई आउट करता हूँ, जैसे कि स्वीट अलर्ट 2 इज वर्किंग, इस टाइप का पॉपअप हम लोगों को देता है स्वीट अलर्ट, राइट। देखिए जिसमें एक मैसेज लिखा हुआ है सिर्फ, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो swell डॉट फायर ही फंक्शन है, और जावास्क्रिप्ट के कैसे जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस को हम लोग IGS रन टाइम से कॉल करते हैं, ये भी आप लोगों को पता है, राइट। और वैल्यू टास्क हम लोग उसका रिटर्न टाइप हम लोग देते हैं, ये भी पता है आप लोगों को। तो जो पता नहीं है वो इन्वोक एसिंक, इन्वोक वॉइड एसिंक, और उसमें हम लोग मेथड का नाम लिखते हैं और जो भी पैरामीटर होते हैं वो लिखते हैं, राइट। यही चीज होती है, यही हम लोगों को यहाँ पर करना है। लेकिन स्वीट अलर्ट किसी लाइब्रेरी में आप लोगों को मिलेगा, जैसे कि ट्राई मी। यहाँ पर देखिए ये सिंबल है, यहाँ पर द इंटरनेट है, दैट थिंक इज स्टिल अराउंड। तो यहाँ पर तीन चीजें हैं, टाइटल है, टेक्स्ट है और आइकॉन है, दैट इज क्वेश्चन टाइप, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर एक टाइप ऑफ आइकॉन है, यहाँ पर उप्स लिखा हुआ है, समथिंग वेंट रॉन्ग, ओके, व्हाई डू आई हैव दिस इश्यू, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रकार का फुटर भी यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। आइकॉन है, टाइटल है, टेक्स्ट एंड फुटर है। तो इस प्रकार डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स हैं आप लोगों के पास। यहाँ पर ये ट्राई करते हैं, बहुत बड़ा लग रहा है, ओके। दिस इज एन सिंपल एग्जांपल। अगर आप लोगों को इस प्रकार का देखना है तो आप लोग ये भी यूज कर सकते हैं। स्वीट अलर्ट शानदार चीज है, ठीक है। हम लोग ब्लेजर में ये कैसे ऐड करें स्वीट अलर्ट? बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जावास्क्रिप्ट की फाइल कैसे कॉल करते हैं, राइट। तो अगर हम लोगों के पास ये फाइल है, दैट इज npm और grab js deliver cdn जस्ट फाइल कॉल कर लेते हैं हम लोग। जस्ट हम लोगों को यही कॉपी करना है, और उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, बस JS का जो ये swell है, swell डॉट फायर है, ये फंक्शन हम लोगों को कॉल करना है, दिस वन इज swell डॉट फायर, राइट। तो चलिए अब हम अपने वाले पेज पर आ गए, और यहाँ पर हम लोग सर्च कर सकते हैं सॉल्यूशन में इंडेक्स, राइट, इंडेक्स डॉट HTML, दिस वन इज क्लाइंट प्रोजेक्ट, और हम लोगों को इंडेक्स डॉट HTML जो फाइल है वही चाहिए है। सो जस्ट क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लोग जो है उसको ऐड कर देते हैं। ये स्क्रिप्ट फाइल हम लोगों ने इसकी ऐड कर दी, दिस वन इज स्वीट अलर्ट, राइट। अब हम लोगों को सिर्फ ये फंक्शन जो है वो कॉल करना है। एक्चुअली में ये स्क्रिप्ट फाइल है, और स्क्रिप्ट फाइल का जो फंक्शन है वो हमारे फुटर में होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये टॉप टू बॉटम लोड होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, JS हेल्पर, इससे पहले हम लोग जो है ये फाइल कॉल कर देते हैं, ठीक है। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ, गॉट इट। वेब असेंबली डॉट JS पहले ये कॉल हो जाएगी, उसके बाद में हमारे पास स्वीट अलर्ट की जो फाइल है वो कॉल हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोगों को करना क्या है वो बता देता हूँ। हम लोगों ने एक सर्विस बनाई हुई है क्लाइंट प्रोजेक्ट के अंदर, और यूटिलिटी सर्विस, और उस सर्विस के अंदर हम लोगों को करना है, जैसे कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ, स्ट्रिंग हेल्पर। यहाँ पर हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट का एक्सटेंशन मेथड बना रखा था, वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ताकि हम लोग कैसे JS के थ्रू जो है फंक्शंस को कॉल करते हैं। JS डॉट इनवोक एसिंक हम लोगों को लिखना होता है, और अगर हम लोगों को कुछ रिटर्न नहीं करना तो JS डॉट वॉइड इनवोक एसिंक लिखना होता है, इनवोक वॉइड एसिंक, और यहाँ पर उसका नाम लिखना होता है, राइट। जैसे कि कन्फर्म एक फंक्शन का नाम है, राइट। तो हम लोगों को यहाँ पर भी वैसे ही करना है, ठीक है। हम लोगों को जो रिपोजिटरीज हैं, जो सर्विसेज हैं जो हम लोगों ने बना रखी हैं, जैसे कि हेल्पर्स में अगर हम लोगों ने कोई सर्विस बना रखी, आई ऑथेंटिकेशन सर्विस, आई HTTP सर्विस, आई टोकन सर्विस, ऐसे ही हम लोग आई यूटिलिटी सर्विस बना लेते हैं इसमें, ठीक है। एक नया एम्प्टी फाइल में बनाता हूं, इसमें मैं लिखता हूं आई यूटिलिटी सर्विस, ठीक है, आई यूटिलिटी सर्विस डॉट CS। और इस यूटिलिटी सर्विस में मुझे क्या करना है, मुझे जो है वो IGS रन टाइम को यूज करना है, गॉट इट। तो मुझे यहाँ पर जो रिटर्न करना है, दैट इज द टाइप ऑफ वैल्यू टास्क, ठीक है। वैल्यू टास्क मैं यहाँ पर रिटर्न करूंगा, और इसके अंदर कुछ मेथड्स बनाऊंगा, जैसे कि वैल्यू टास्क, ठीक है, वैल्यू टास्क। और इसमें मैं फंक्शन बना लेता हूँ पहले JS का, राइट, जो कि जिससे हम लोग इन्वोक करेंगे, गॉट इट। तो पहला मैसेज है शो मैसेज, राइट, या शो मैसेज। और ये क्या करेगा, यहां से हमारे पास है स्ट्रिंग टाइटल, पहला तो टाइटल ले लेगा, स्ट्रिंग मैसेज, दूसरा ये यहां से मैसेज ले लेगा, और तीसरा जो है वो यहां से क्या ले लेगा, आइकन, राइट, स्ट्रिंग आइकॉन।
गॉट इट। अब ये तो हम लोग हमारे पास क्या करेगा, वैल्यू टास्क को रिटर्न करेगा। अब हमारे पास दूसरा जो है वो बनेगा हमारे पास सक्सेस मैसेज का, राइट। तो वैल्यू टास्क शो सक्सेस मैसेज, ये क्या काम करेगा, सक्सेस मैसेज को डिस्प्ले करेगा, राइट। और इसमें हमारे पास क्या जाएगा, हमारे पास आएगा दैट इज स्ट्रिंग मैसेज, कि क्या मैसेज मुझे प्रिंट करवाना है, बाकी का काम यहाँ पर शो मैसेज में है, राइट। वैल्यू टास्क शो एरर मैसेज, यहाँ पर मुझे सक्सेस मैसेज आ गया, एरर मैसेज आ गया, राइट। तो ये दोनों तीनों हमारे पास यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब हम लोगों के पास यहाँ पर जिसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग करते हैं यूटिलिटी सर्विस को, तो हेल्पर के अंदर फिर से मैं ऐड करता हूँ एक यूटिलिटी सर्विस, यूटिलिटी सर्विस डॉट सी एस। यूटिलिटी सर्विस को मैं इनहेरिट कर लेता हूँ आई यूटिलिटी सर्विस से, और इम्प्लीमेंट कर लेते हैं इसको इम्प्लीमेंट इंटरफेस, यहाँ पर ये आ गया, राइट। हम लोगों को अब प्राइवेट आई जेएस रन टाइम और अंडरस्कोर जेएस दिस वन, इसको मैं कंस्ट्रक्टर में ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्या जाएगा, दैट इज शो मैसेज, मुझे मैसेज को शो करना है, गॉट इट। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ये टास्केबल टाइप है, गॉट इट। तो मैं यहाँ पर करता हूँ अवेट, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास दैट इज जेएस अंडरस्कोर जेएस डॉट इनवोक वॉइड एसिंक, और उसमें मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर फंक्शन का नेम, तो उसमें था स्वेल डॉट फायर, ये FIRE छोटा है उसमें देखना आपका ना। और दूसरा है हमारे पास, हम लोगों को आर्ग्यूमेंट्स डालने हैं, तो हम लोगों को डालना है टाइटल, उसके बाद में हमारे पास आ जाएगा मैसेज, उसके बाद में हमारे पास आ जाएगा आइकॉन, ठीक है। ये जो js.invoke आप लोग समझ गए। अब शो सक्सेस मैसेज, सक्सेस मैसेज का मतलब है कि आप लोगों के पास सक्सेस डिलीवरी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, अवेट को कॉल करेंगे पहले, उसके बाद में आप लोग इस शो मैसेज को कॉल करेंगे, गॉट इट। तो यहाँ पर लिखना है आप लोगों को शो मैसेज, और इसमें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या पास करना है, जो वैल्यू इसमें है। यानी कि हमारे पास टाइटल क्या है, टाइटल हमारे पास होगा सक्सेस का, राइट। सक्सेस हो गया। एंड फाइनली दूसरा जो है हमारे पास है दैट इज मैसेज, मैसेज हमारे पास यहाँ पर है ही, तो हम लोग ये मैसेज जो है ये पास कर देते हैं इसमें, ठीक है। तीसरा हमारे पास आइकॉन फाइल है, तो आइकॉन में हमारे पास हम लोगों को जो शो करना है वो हम लोगों को करना है, ये हमारे पास आइकन बनेगा इसका, कि सक्सेस वाला जो आइकॉन है वो मुझे यहाँ पर दिखाना है। यहाँ पर ये क्या है, दैट इज द टाइटल। अब मुझे एरर मैसेज दिखाना है, राइट। तो मैं जस्ट इसी की कॉपी कर देता हूँ, सक्सेस की जगह मैं एरर लिखूंगा वहां पे, है ना, राइट। इसमें मैं लिखूंगा एरर, यहां पर मैं लिखूंगा दैट इज एरर। अब शो मैसेज ही मुझे कॉल करना है, यहां पर मैं लगा दूंगा एसिंक, ठीक है। ये सारा का सारा काम हो गया। तो अब हम लोगों को करना क्या है, बस इनको कॉल करना है, यूटिलिटी सर्विस के थ्रू इसको कॉल करना है। इसके बाद हम लोगों को इस सर्विस को प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर इंजेक्ट करना होता है। तो हम लोग यहाँ पर जस्ट इसकी डुप्लीकेट कॉपी तैयार कर लेते हैं और इस सर्विस को ऐड कर देते हैं आई यूटिलिटी सर्विस। बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आप लोगों ने ये सीख लिया कि इस चीज़ को हम लोग कैसे कॉल करते हैं, तो आसानी से चीज़ों को सीखा जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं यूटिलिटी सर्विस, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर यूटिलिटी सर्विस लिख लिया और यूटिलिटी सर्विस को इंजेक्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, कोई भी एक सर्विस को तैयार करूंगा, जैसे कैटेगरीज है और यहाँ पर क्रिएट कैटेगरीज है, ठीक है। तो अगर मैं कैटेगरी क्रिएट है, दिस वन कैटेगरी क्रिएट है, यहाँ पर एक कैटेगरी जो है वो क्रिएट हो रही है, कोटेड कैटेगरी स्लैश क्रिएट। तो जब कैटेगरी क्रिएट हो तो मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर इंजेक्ट कर लेता हूँ सर्विस को, जैसे कि आई यूटिलिटी सर्विस और अंडरस्कोर यूटिलिटी, ओके।
दिस वन, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको यूज करता हूँ await अंडरस्कोर यूटिलिटी डॉट शो मैसेज शो सक्सेस मैसेज, राइट। और मुझे यहाँ पर क्या डालना है, कैटेगरी सेव्ड, राइट। कैटेगरी सेव्ड होने के बाद में कैटेगरीज की लिस्ट पर मूव कर जाना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर मैं इसको अब शो करते हैं, कैटेगरी ऑब्लिक क्रिएट, ये पाथ हम लोग फॉलो करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। तो बहुत ज्यादा आसान है, इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, ठीक है। तो इन चीजों को यूज कैसे करते हैं, कोई भी जावास्क्रिप्ट फंक्शंस को यूज कैसे करता है, तो उनकी एक सर्विस बना लीजिए। हम लोग सिंपली उस मेथड्स को हम लोग कॉल करते हैं, राइट। मेथड्स का नाम लिखते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कैटेगरी स्लैश क्रिएट, और यहाँ पर मैं एक कैटेगरी ऐड कर लेता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा कार कैटेगरी, राइट, या व्हीकल कैटेगरी, राइट। तो मैं यहाँ पर एक नई कैटेगरी ऐड कर लेता हूँ। तो ये जो ऑप्शन मेरे सामने है, देखिए सक्सेस का जो मैसेज है, कैटेगरी सेव्ड का ऑप्शन है, दिस वन। तो ये हमारे पास आ जाता है, ठीक है, इस टाइप का ऑप्शन, और उसके बाद में ये मूव कर जाएगा। तो बहुत ज्यादा जो है, आप लोगों को इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं समझना चाहिए चीजों को। बहुत आसान तरीके की चीजें जो है वो आसान तरीके से ही समझी जा सकती हैं, कॉम्प्लिकेट तरीके से नहीं समझी जा सकती। तो मैं हर चीजों को आसान बनाने की कोशिश करता हूँ। सिर्फ इतना है कि अगर आप लोगों को लिटरली कुछ सीखना है तो मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वो प्रोजेक्ट बेस्ड है और ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड होती हैं, तो मैं आप लोगों को आसानी से बताता हूँ।